हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और आज हम जानेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ओएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेटवर्क ओएस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS इज़ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है सॉल्यूशन डिज़ाइन टू मैनेज एंड कंट्रोल नेटवर्क रिसोर्सेज। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स ये डिज़ाइन किसके लिए किया गया है, नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसको कंट्रोल और उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए ये क्या है, डेवलप किया गया है। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस इन द नेटवर्क। ये सब ये एक फैसिलिटी है जहाँ पे कम्युनिकेशन रब्ता होता है, कोलैबोरेशन डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं लोग विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। वो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तभी वो नेटवर्क से लिंक कर पाएंगे। सच एज डेस्कटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे यूज़ होता है, लैपटॉप्स पे यूज़ होता है, मोबाइल्स पे यूज़ होता है, प्रिंटर्स पे यूज़ होता है, सर्वर्स पे यूज़ होता है। तो ये क्या है, NOS है, उसकी फैसिलिटी है या उनके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस है। अब आप लोग देख सकते हैं कि एजेंट 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 ये सब इसके नोड्स हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है, एक एडमिन है जो उनको रन कर रहा है या मैनेज कर रहा है। जहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर है, सर्वर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो जहाँ यहाँ पे सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि खुद क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वीडियो डेटा स्टोर एक ऐसा उनके पास सर्वर होगा जो ऑडियो भी ले, टेक्स्ट भी ले, वीडियो भी ले, ऐसा उनके पास जो है सिस्टम होगा ज़रूर। जब भी कम्युनिकेशन या फिर प्रीवियस अगर डार्क एज में जाए तो वहाँ पे क्या होता था, सिर्फ टेलीफोन्स होती थी। ओके, टेलीफोन पे PC के जनरेशन PC यूज़ होता था या टेलीफोन लैंडलाइंस होती थी नहीं। लेकिन अब जो वाईफाई और बहुत खतरनाक दौर चल रहा है तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और टूल्स आ गए हैं। इस वजह से वीडियो भी हम लोग सेंड कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल्स पे बात सकते हैं, ऑडियो कॉल्स पे बात कर सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, एनिमेशन जैसे इवन 50 MB से ज़्यादा हम मूवी सेंड कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है NOS ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये एजेंट जो है एक ही सर्वर से कनेक्ट है। तो ये एजेंट जो है ये नोड्स हैं या डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि एक ही सर्वर से लिंक है। ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड NOS। NOS में हमारे पास एक ही खतरनाक सर्वर है जो काम करता होगा और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट सर्वर्स पे। मीन्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स वहाँ पे प्रोसेसर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम जो वहाँ प्रोसेसर्स पे रन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एक ही है। ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट सर्वर जो है एक ही नोड पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी फील्ड्स में यूज़ होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है नासा। नासा बहुत बड़ा फर्म है जो नेटवर्क्स को या सैटेलाइट्स को या ऊपर खलाई कुछ चल रहा है या सैटेलाइट्स या सोलर सिस्टम या ऐसे थ्योरीज के बारे में जो स्टडी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फार्म है। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए आप लोगों को कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। हमारे पास एक ही PC तो नहीं चलेगा ना, इस फार्म को रन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसर्स की ज़रूरत होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि नासा कंपनी में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक टास्क को। तो उनका जो एक सर्वर होगा जो कि एक ही लिंक होगा लेकिन डिफरेंट सर्वर जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं और एक ही पॉइंट पे रुक रहे हैं। तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, अब यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो है फ़र्क क्या है। फर्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटेड प्रोटोकॉल। यहाँ पे प्रोटोकॉल होते हैं दैट अलो सेट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू यूज़ टुगेदर। प्रोटोकॉल होते हैं या कंप्यूटर होते हैं। ये प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, मीन्स ये प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। हर कंप्यूटर की डिवाइस की अलग एक IP एड्रेस होती है। तो
तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं तो जो कि इंटरलिंक करते हैं, क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिवाइसेस लिंक करती हैं एक दूसरे के साथ। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट पॉइंट देख लें कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑर्डिनरी सेंट्रलाइज्ड, एक सेंटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बट रन ऑन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वर्क। वहाँ पे काम क्या होता है, इंडिपेंडेंट सीपीयूज जो है वो वहाँ पे काम करते हैं। फिर एनवायरनमेंट, सेकंड पॉइंट देखें एनओएस की, तो एनवायरनमेंट यूज़र वेयर मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन। यहाँ कैसा एनवायरनमेंट यूज़ होता है, यूज़र्स भी बहुत होते हैं और मल्टीपल मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। सेकंड पॉइंट देखें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, एनवायरनमेंट यूज़र्स आर नॉट अवेयर, हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन, हमें ये पता नहीं चलता कि हमें डिफरेंट सीपीयूज यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा पावरफुल है कि हमें उसी वक्त इनपुट मिल जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी थे कि हमने प्रीवियस वीडियो पे हमने इस पर बात कर चुकी है। थर्ड पॉइंट देखिए एनओएस की, कंट्रोल ओवर फाइल प्लेसमेंट इज डन मैनुअली बाय द यूज़र। अब यहाँ पे जो है इनकी फाइल मैनेजमेंट जो होती है वो मैनुअली होती है, यूज़र जो है मैनुअली भी कर सकता है। इनकी थर्ड पॉइंट देखें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, इट कैन बी डन ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम इटसेल्फ, इसकी मैनुअली पर जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम डन कर लेता है। लास्ट पॉइंट देखें एनओएस की, नो इम्प्लिसिट शेयरिंग ऑफ लोड्स, अंदर जो इसका लोड होता है वो उनको हैंडल नहीं कर सकता। लास्ट देखें डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस की, शेयरिंग ऑफ लोड्स बिटवीन नोड्स, लोड बैलेंसिंग, पे लोड बैलेंसिंग होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स या प्रोसेसर्स काम करते हैं। फिर से डिफरेंस बिटवीन एनओएस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, वहाँ पे जो है बहुत सारी थ्योरी लिखी थी। अब एक मेन जो है डिफरेंस इनमें क्या है, यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम इमेजेस होता है नेटवर्क ओएस में। मीन्स हम मल्टीपल सिस्टम इमेजेस कैसे है कि एक डिवाइस के थ्रू किसी के पीसी पे मैसेजेस भेज रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस जो है कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, तो मल्टीपल सिस्टम के बीच में एक इमेज बना के वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड देखें सिंगल सिस्टम इमेज, यहाँ पे सिंगल सिस्टम इमेज मुख्तलिफ पीसीज और ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर प्रोसेस तो हैं, हमारे पास बहुत सारे सीपीयूज हैं लेकिन वो एक ही पॉइंट पे रुकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में देखिए ऑटोनोमियस नोड्स, यहाँ पे नोड्स जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, यहाँ पे नोड्स का बहुत ज़्यादा काम होता है तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। नॉट ऑटोनोमियस, इसको एक टास्क दिया जाता है फिर ही ऑटोमेटिकली काम करेगा वरना नहीं करेगा। तो ऑटोनोमियस नोड नेटवर्क वाइज में ऑटोमेटिकली जो है हमारा नेटवर्क प्रोवाइड हो जाता है जब चलता है तो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों को टास्क देना पड़ता है। तो थर्ड पॉइंट देखें रिमोट लॉगिन होता है नेटवर्क वाइज में, हमें लॉगिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन सिस्टम नहीं होता, एक ही सर्वर और एडमिन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयूज के ऊपर लॉगिन कर सकता है। तो सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए नेटवर्क वाइज की, कंट्रोल एट ओन नोड, हर कोई अपने नोड पे अलग कंट्रोल करता है। सेकंड लास्ट देखें डिस्ट्रीब्यूटेड की, ओएस कंट्रोल आर नोड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सब नोड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखें यूज़र शेड्यूलिंग, यहाँ पे यूज़र पे डिपेंड कर रहा है, वो अपने हिसाब से शेड्यूल्स बनाता है नेटवर्क ओएस में। मीन्स यहाँ पे यूज़र और नोड्स का ज़्यादा काम होता है। ट्रांसपेरेंट एक्सेस होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस पे, यहाँ पे पता नहीं चलता, ट्रांसपेरेंट एक्सेस हो जाती है। ठीक है, अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है। एडवांटेजेस है कि इजी डेटा शेयरिंग, यहाँ पे बहुत सारे सीपीयूज हैं इसी वजह से डेटा शेयर करना आसान है। अनमैच्ड स्केलेबिलिटी, यहाँ पे अनमैच्ड स्केलेबिलिटी होती है, मीन्स वो मैचिंग नहीं होगा या सिमिलर डेटा नहीं होगा या नहीं जा पाएगा, वो इसकी स्केलेबिलिटी है, ये एक पावरफुल पॉइंट है। सेकेंड लास्ट है गुड फेलियर हैंडलिंग, ये बहुत इसको जो फेलियर हैंडलिंग मतलब ये फेल हो जाता है इसको हैंडल करना बहुत आसान है, क्योंकि एक सीपीयू काम नहीं कर रहा तो दूसरे तो करेंगे ना हमारे पास, इसलिए ये फेल भी हो जाए तो इसको मैनेज करना आसान है, हमारा काम नहीं रुकेगा। लास्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी, ऊपर वाली 3 पॉइंट मिल के एफिशिएंसी बनती है, क्योंकि डेटा को शेयर करना आसान है, अनमैच भी नहीं होगा डेटा,
फेलियर हैंडलिंग बहुत आसान है इसमें, तो ये जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इफिशिएंट है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ओवरलोडिंग, यहाँ पे ओवरलोडिंग बहुत होती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ज़ाहिर ओवरलोडिंग है तभी तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब आगे तो अब क्या कर सकते हैं। सिक्योरिटी इशू, हाँ सिक्योरिटी इशू हो सकता है क्योंकि मुख्तलिफ सीपीयूज़ हैं, तो कहीं एक पॉइंट पे हो सकता है कि वो वीक हो और उस सीपीयू या प्रोसेसर पे हैकिंग या वायरस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म हो जाए या लग जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ डेटा लॉस, यहाँ पे डेटा लॉस भी हो जाएगी। क्या पता हम एक ही सीपीयू को दें और वहाँ पे दूसरे उसको रन ना कर पाएँ, तो वर्क ऑफ ओवरलोड की वजह से हो सकता है हमारा डेटा लॉस हो जाए। डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और इस वजह से इसको मैनेज करना हैंडल होता है जब इसमें मसला आ जाता है तो। ठीक। नेटवर्क ओएस में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। सेंट्रलाइज सर्वर्स आर हाईली स्टेबल, जाहिर सी बात है बहुत सारे नोड्स हैं तो उसके सेंट्रल पे जो सर्वर होता है वो बहुत ही पावरफुल होगा। फॉर एग्जांपल इंटरनेट जहाँ से आ रही है तो जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया पे जा रही है, तो उसका सेंट्रल पावरफुल सर्वर होगा, बहुत बहुत पावरफुल सर्वर होगा जो उसको रन करता होगा। सेकेंड इज सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज, सिक्योरिटी को सर्वर मैनेज करता है। अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड इनटू सिस्टम। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अगर अपडेट किए गए हो तो वो आसानी से वहाँ पे मैनेज हो जाते हैं। ऐसा नहीं रहता कि अपडेट के बाद वो ना चले, मीन्स इसमें स्पेस और मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट इज रिमोट एक्सेस टू सर्वर्स, जैसे बड़े नेटवर्क के तभी सर्वर्स आपस में क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। आर पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, डिफरेंट लोकेशन पे पूरी दुनिया पे इंटरनेट यूज़ होती है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब एक ही सिस्टम तो नहीं होगा ना, कंप्यूटर मोबाइल भी होगा, डिवाइसेस भी होगी, पाम लैपटॉप्स भी होंगे, टैबलेट फ़ोन्स भी होते, तो उन सबको जो है वो एक ही नेटवर्क देता है। अब घर में अगर किसी की वाईफाई लगी है तो ऐसा नहीं होता है कि लैपटॉप में नहीं चलती मोबाइल में चलती है, या मेरे पास अगर पाम लैपटॉप है तो मेरे मोबाइल में चल रही है उसमें नहीं चल रही, ऐसा नहीं होता। ये पूरे सिस्टम्स को मैनेज करता है। ओके। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग अ सर्वर, ये एक हाईली कॉस्ट होता है इसका बाय करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत बड़े फर्म को रन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत इसका कॉस्ट जो है वो बहुत होगा। डिपेंडेंसी ऑन अ सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन, ये वो मिनिमम 90% जो ऑपरेशन करता है सेंट्रल लोकेशन से करता है, सेंट्रल अपने सर्वर से करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बहुत पावरफुल है और अगर उसमें गड़बड़ आ गई तो ये एक रिस्की काम है, तो मीन्स इस वजह से ये डिसएडवांटेज है। ठीक। थर्ड इज़ रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये पूरी दुनिया पे इंटरनेट जा रही है तो इसकी रेगुलर मेंटेनेंस और अपग्रेड्स होना ज़रूरी है या उसको चेक ऑफ करना ज़रूरी है। लास्ट इज मेंटेनेंस ऑफ दिस सिस्टम रिक्वायर्स मोर स्टाफ, अब एक ही तो नहीं करेगा ना, इतने बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम को, इतने बड़े सिस्टम को जहाँ पे मुख्तलिफ सर्वर्स जो कनेक्ट हैं एनओएस में, तो ये तो एक तो नहीं करेगा ना स्टाफ, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी या लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगेन वेट फॉर अदर वीडियो टाइप्स अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।